का दीपक बारा, राधा 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 राधा। अब ये बुझने ना पावे तो शरीर रूपी महल का प्रकाश हुआ। क्या? शरीर परम पवित्र हो गया। ये महल जो शरीर है, ढांचा, ये पवित्र हो गया, ये निष्पाप हो गया। ये निष्पाप कब होता है? 1 करोड़ नाम जप करने के बाद। जब 1 करोड़ नाम जप, बहुत सुंदर विवरण है, 1 कोटि जप से होती है तनु स्थान की शुद्धि, रजतम होते अस्त हस्तगत होती सत्व विशुद्धि। रोगों के सब बीज नष्ट हो जाते हैं तत्काल, और कल्पना के प्रवाह में आती बाढ़ विशाल। सपने में सब देव वृंद और संत आप ही आते, आकर दर्शन दे जाते, करते वार्तालाप। शेष कहें मन में लेकर ऐसे अनुभव के भाव, आगे आगे साधन पथ पर चलो बढ़ाते पांव। कोई हजारों में एक चलता है, चलने वालों में कोई हजारों में कोई एक रास्ता तय करता, नहीं तो लड़खड़ा के गिर जाता है मनोरंजन में। जब 1 करोड़ नाम जप होता है तब तनु स्थान की शुद्धि होती है, शरीर निष्पाप हो जाता है 1 करोड़ नाम जप करने पर। रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाता है, हर समय शुद्ध सतोगुण की स्थिति रहती है। शुद्ध सतोगुण में हर समय भगवान का भजन होता है। 1 करोड़ नाम जप में इतने लाभ होते हैं, शरीर निष्पाप हो जाता है, रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाता है, सतोगुण की स्थिति रहती है, और आगे रोग होने वाले जितने पाप बीज हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, और जो रोग हो गया है उसके सहने की सामर्थ्य मिलती है। तत्काल उसके अंदर भावनाओं का प्रवाह फूट पड़ता है और उन भावनाओं में वो डूबा रहता है, और स्वप्न में बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत भक्त ये मिलते हैं और वार्तालाप होता। बिल्कुल यथार्थ जैसा लिखा है ऐसा ही है। अब जब इस तरह की स्थिति उसके होती है तो उसका अनुभव भजन में और गाढ़ होने लगता है। तो 2 करोड़ भजन हुआ। जब 2 करोड़ नाम जप हुआ तब स्थिति क्या हुई? 2 करोड़ तक हो जाता जब जप का उपसंख्यान, दोष रहित अत्यंत शुद्ध हो जाता धन का स्थान। निर्धनता की पीड़ा से मिल जाता है निस्तार, साधक के हित हो जाता है सुख में सब संसार। दैन्य दुख से देशांतर में रहते जो अन्यत्र, शीघ्र लौट कर वे निज गृह में हो जाते एकत्र। वे दुषहा दारिद्र उपद्रव हो जाते हैं शांत, होती रहती है कुटुंब में सुख की वृद्धि नितांत। शेष कहे मन में लेकर ऐसे अनुभव के भाव, आगे आगे अधिक वेग से चलो बढ़ाते पांव। 1 करोड़ नाम जप में तन शुद्ध हो गया, रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गया, शुद्ध सतोगुण की स्थिति आ गई, रोगों का बीज पाप नष्ट हो गया, भावों का प्रवाह बढ़ा, बड़े बड़े देवता संत स्वप्न में दर्शन देने लगे। इन्हीं अनुभव से वो आगे बढ़ा। अब 2 करोड़ संख्या पूरी हुई। 2 करोड़ संख्या पूरी होते ही
उसके धन का अभाव जो था वो खत्म हो गया। एक मनुष्य के अंदर रहता है, मैं ऐश्वर्यवान बनूं, धनवान बनूं, भाव ही खत्म हो जाता है। अगर धन चाहिए तो कह रहे निर्धनता की पीड़ा जो उसके अंदर सता रही थी वो खत्म हो जाती है। उसके आवश्यकता से बढ़कर धन भगवान देने लगते हैं। जब 2 करोड़ नाम जप, माला 2 माला से नहीं कि चेक आ गई कि नहीं, माला 2 माला से नहीं, 2 करोड़ नाम जप करने वाले साधक के अंदर से धन की चाह खत्म हो जाती है। भगवान 2 प्रकार से चाह पूर्ण करते हैं, एक चाह हटा करके अचाह करते हैं और एक धन दे करके चाह से अचाह कर देते हैं। दैन्यता, दुख, भटकना ये सब खत्म हो जाता है। दरिद्रता के जितने उपद्रव होते हैं सब खत्म हो जाता है। उसमें सुख ही सुख, सुख ही सुख छा जाता है। जैसे 2 करोड़ नाम जप करने वाले के हृदय से धन का अभाव हो जाता है, सारी अनुकूलताएं उसको घेर लेती है, सारे वैभव उसको घेर लेते हैं। जैसे समुद्र बिल्कुल नहीं चाह करता पर नदियां दौड़ती हुई समुद्र में अपने आप समा जाती है, ऐसे ही 2 करोड़ नाम जापक के पास अपने आप सुख समृद्धि घेर लेती है। आगे 3 कोटि भगवन नामों का जप होता जब पूर्ण, तो स्थान पराक्रम का विशुद्ध तब हो जाता है तूर्ण। जो 2 करोड़ के बाद आगे बढ़ा तो अंतःकरण स्थान है, परम पवित्र होने लगता है। 2 करोड़ नाम जप के बाद जब धन की चाह मिट गई, 1 करोड़ में सुना, 2 करोड़ में, अब 3 करोड़ में, पहले जो प्रतीत होते थे कार्य अतीव असाध्य, वे सब के सब हो जाते हैं शीघ्र सहज ही साध्य। 3 करोड़ नाम जप करने वाला का हृदय पवित्र हुआ, और जो असाध्य था कि काम नहीं छोड़ सकते, क्रोध नहीं छोड़ सकते, अरे ये तो बहुत बड़ी, सब साध्य होने लगा। वो जो चाहता है वो हो जाता है। 3 करोड़ नाम जप करने वाले का ऐसा संसार उसे प्यार करने लगता है जब 3 करोड़ नाम हो जाता है, जैसे सगा भाई अपने सगे भाई से प्यार करता है, और उससे भी घनिष्ठ पूरा संसार उसे प्यार से देखता है, जिसके 3 करोड़ नाम रूपी धन हो जाता है। शेष कहे मन में लेकर ऐसे अनुभव के भाव, आगे आगे अधिक वेग से चलो बढ़ाते पांव। अब 4 कोटि जप से होती है सुख स्थान की शुद्धि, फिर तो बाधित किसी त्रास से हो न कभी मन बुद्धि। 4 करोड़ जब नाम हुए तो सुख स्थान कौन है? हृदय। हृदय में सुख क्या है? भगवदानंद। अब उसके अंदर भगवदानंद का स्फुरन होगा 4 करोड़ नाम जप से। अब मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख, द्वंद्व जितने, इनका कोई प्रभाव उसके हृदय में नहीं पड़ता 4 करोड़ नाम जापक के हृदय में। प्राणी को नित्यत्व बोध का सुख मिलता भरपूर, कायिक वाचिक मानसिक सब दुख हो जाते दूर। शेष कहे मन में लेकर ऐसे अनुभव के भाव, आगे आगे अधिक वेग से चलो बढ़ाते पाओ। जब 4 करोड़ नाम जप होता है तब हृदय एकदम परम पवित्र, कोई भी बाधा उसे स्पर्श नहीं कर सकती। लौकिक, पारलौकिक, बाहरी, भीतरी, कोई भी बाधा, अबाध स्थिति 4 करोड़ में, और उसे अपने नित्य स्वरूप का बोध हो जाता है। मैं नित्य हूं, ये शरीर संसार अनित्य है, वेदांत नहीं पढ़ना पड़ा। 4 करोड़ नाम जप से उसको ये बोध होने लगा। प्राणी को नित्यत्व बोध का
सुख मिलता भरपूर, कायिक वाचिक मानसिक सब दुख दूर हो गए। शरीर निर्विकार, मन निर्विकार, वाणी विकार रहित, आनंदमय जीवन। 4 करोड़ नाम जप, स्वरूप का बोध और निर्विकार स्थिति। 5 करोड़ पूर्ण हो जाता है जब जप का मान, परम शुद्ध होता है तत्क्षण शुद्ध विद्या का स्थान। अब उसके अंदर अपार ज्ञान की वृत्ति उदय हो गई 5 करोड़ नाम जप में। जब 5 करोड़ नाम जप किया तो विद्या का प्रादुर्भाव हो गया। जो शास्त्रों में लिखा है वो उसकी वाणी से निकलेगा। अगर वो संसार चाहता है तो जो चाहेगा 5 करोड़ नाम जप में पुत्रहीन पुत्रवान हो जाएगा, आयुष्मान हो जाएगा। अगर जिसकी आयु क्षीण है, मूर्ख मनुष्य है तो बहुत विद्वान शास्त्रों का हो जाएगा। कोई उससे द्वेष करता है तो उसके सामने घुटने टेक गए। बहुत से लाभ उसके 5 करोड़ नाम जप करने। 4 करोड़ में स्वरूप बोध हो गया था, 5 करोड़ में अगर जो चाहे, एक तो चाह ही नहीं रह जाती स्वरूप बोध के बाद, लेकिन अगर फिर भी आवश्यकता है तो जो चाहे वो प्राप्त हो जाता है। 6 करोड़ जप से कट जाते रिपु स्थान के कष्ट, बाह्य और कामादिक आंतरिक बैरी होते नष्ट। 6 करोड़ नाम जप करते ही वो 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन पर विजयी, स्वरूप बोधवान, अपार धन संपत्ति, स्वप्न में देव देवांतरों के बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन, अपार आनंद में। 6 करोड़ नाम जप करने पर दुस्साध्य रोग, असाध्य जो कभी नहीं ठीक होता, संकल्प करे 6 करोड़ नाम जप करके तो तत्काल ठीक हो जाए। अभी जो भजनानंदी महात्मा, इनके लिए कोई दुर्लभ वस्तु है क्या? पर 6 करोड़ नाम इस नाशवान शरीर के लिए लगावे। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए है। जब तक जीना है तब तक तू जी, 6 करोड़ नाम से भगवान की प्राप्ति करेंगे कि इसे? बोले होता है दुस्साध्य रोग शीघ्र ही समूल विनाश, पूर्ण आरोग्य देह करता है नित्य निवास। 7 करोड़ नामों के जप का जब पूर्ण होता विधान, जे भी 7 करोड़ नाम उसके जप हुए तो उससे विशुद्ध होता है तत्क्षण जाया स्थान। अब त्रिभुवन में कोई कामिनी उसे आकर्षित नहीं कर सकती। यहां से लेकर के अप्सरा, देवलोक, ब्रह्मलोक तक की अब उसको आकर्षित नहीं कर सकती। परम पवित्र भाव उसके अंदर में, जहां कामिनी का प्रवेश ही नहीं। भारी से भारी प्रतिकूलता, भारी से भारी अनुकूलता भगवान नाम नहीं छुड़ा सकती। 7 करोड़ नाम जापक की ऐसी स्थिति हो गई कि घनीभूत गाढ़ नाम में डूबा हुआ है। विश्व की अप्सराएं भी एक साथ उसको मोहित करना चाहे तो नहीं मोहित कर सकती हैं। एक दूसरे को आपस में देते मोद अमंद। बड़े बड़े महाभागवतों का प्रगट में मिलन शुरू हो गया। जैसे देवर्षि नारद जी, शनकादि जी, वो उनसे बात करते हैं। वो आनंद मोद में डूबा हुआ भगवान के आनंद मोद में उनको डुबाता है और वो उनको डुबाते हैं।